नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। यह कथा इतनी विशाल और इसमें पात्रों की अधिकता इतनी अत्यधिक है कि प्रत्येक पात्र के बारे में अगर बात करें तो सालों क्या सदियां निकल जाएंगी। ऐसे ही इस महाभारत युद्ध के एक और अनसुने, अनदेखे और अनछुए पहलू पर मैं आज प्रकाश डालूंगा। आज हम बात करेंगे घटोत्कच और अश्वत्थामा के बीच हुए भयंकर युद्ध की। किस प्रकार इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और क्या इस युद्ध का परिणाम हुआ। संजय धृतराष्ट्र को इस युद्ध का वर्णन सुना रहे हैं। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा के वध से अत्यंत कुपित हो उठे थे। उसने युद्ध स्थल में सात्यकी को देखकर उसके वध का दृढ़ निश्चय करके उन पर आक्रमण किया, क्योंकि भूरिश्रवा का वध सात्यकी ने किया था। अश्वत्थामा को शिनी पौत्र के रथ की ओर जाते देख अत्यंत कुपित हुए भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने अपने शत्रु को रोका। घटोत्कच जिस विशाल रथ पर बैठा था वह काले लोहे का बना हुआ और अत्यंत भयंकर था। उसके ऊपर रीछ की खाल मड़ी हुई थी। उसके भीतरी भाग की लंबाई चौड़ाई लगभग 30 नाल्ब थी। उसमें यंत्र और कवच रखे हुए थे। चलते समय उससे मेघों की भारी घटा के समान गंभीर शब्द होता था। उसमें हाथी जैसे विशालकाय वाहन जुते हुए थे, जो वास्तव में न घोड़े थे और न हाथी। उस रथ की ध्वजा का डंडा बहुत ऊंचा था। वह ध्वज पंख और पंज फैलाकर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे कूजने वाले गृद्धराज से सुशोभित था। उसके पताका खून से भीगी हुई थी और उस रथ को आंतों की मालाओं से विभूषित किया गया था। ऐसे 8 पहियों वाले विशाल रथ पर बैठा हुआ घटोत्कच भयंकर रूप वाले राक्षसों की एक अक्षौहिणी सेना से घिरा हुआ था। उस समस्त सेना ने अपने हाथों में शूल, मुद्र, पर्वत, शिखर और वृक्ष ले रखे थे। प्रलयकाल में दंडधारी यमराज के समान विशाल धनुष उठाए घटोत्कच को देखकर समस्त राजा व्यथित हो उठे। वह देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। उसका रूप भयानक होने के कारण वह सबको भयंकर प्रतीत होता था। उसका मुख यूं ही बड़ा भीषण था, किंतु दाढ़ों के कारण और भी विकराल हो गया था। उसके कान कील या खूंटे के समान जान पड़ते थे। ठोड़ी बहुत बड़ी थी, ऊपर बाल और उठे हुए थे। आंखें डरावनी थी। मुख आग के समान प्रज्वलित था। पेट भीतर की ओर धंसा हुआ था। उसके गले का छेद बहुत बड़े गड्ढे के समान जान पड़ता था। सिर के बाल किरीट से ढके हुए थे। वह मुंह बाए हुए यमराज के समान प्राणियों के मन में त्रास उत्पन्न करने वाला था। घटोत्कच को देखकर कौरव सेना की जो हालत हुई, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। शत्रु को शुद्ध करने वाले प्रज्वलित अग्नि के समान राक्षस राज घटोत्कच को विशाल धनुष उठाए आते देख कौरव पुत्रों की सेना भय से पीड़ित हो शुद्ध हो उठी। मानो वायु से विक्षुब्ध हुई गंगा में भयंकर भंवरें और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। घटोत्कच के द्वारा किए हुए सिंहनाद से भयभीत हो हाथियों के पेशाब झड़ने लगे और मनुष्य अत्यंत व्यथित हो उठे। तदनंतर उस रणभूमि में चारों ओर संध्याकाल से अधिक बलवान हुए राक्षसों द्वारा हुई पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। लोहे के चक्र, भशुंडी, प्रास, तोमर, शूल, शतघनी और पट्टिश आदि अस्त्र अविराम गति से गिरने लगे। उस अत्यंत भयंकर और उस संग्राम को देखकर समस्त नरेश, अपने पुत्र और कर्ण, ये सभी पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। उस समय वहां पर अपने अस्त्र बल पर अभिमान करने वाला एकमात्र द्रोण कुमार स्वाभिमानी अश्वत्थामा तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। उसने घटोत्कच की रची हुई माया अपने बाण द्वारा नष्ट कर दी। माया नष्ट हो जाने पर अमर्ष ही भरे हुए घटोत्कच ने बड़े भयंकर बाण छोड़े। वे सभी बाण अश्वत्थामा के शरीर में घुस गए। जैसे क्रोधातुर सर्प बड़े वेग से बांबी में घुसते हैं, उसी प्रकार शिला पर तेज किए हुए वे सुवर्ण में पंख वाले शीघ्रगामी बाण कृप कुमार को विदीर्ण करके खून से लथपथ हो
धरती में धंस गए। उससे अश्वत्थामा का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। फिर तो शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले उस प्रतापी वीर ने क्रोधी घटोत्कच को 10 बाणों से घायल कर दिया। द्रोणपुत्र के द्वारा मर्म स्थानों में गहरी चोट लगने के कारण घटोत्कच अत्यंत व्यथित हो उठा और उसने एक ऐसा चक्र हाथ में लिया जिसमें 1,00,000 अरे थे। उसके प्रांत भाग में छुरे लगे हुए थे। मणियों तथा हीरो से विभूषित वह चक्र प्रातःकाल के सूर्य के समान जान पड़ता था। भीमसेन कुमार ने अश्वत्थामा का वध करने की इच्छा से वह चक्र उसके ऊपर चला दिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपने बाणों द्वारा बड़े वेग से आते हुए देख उस चक्र को दूर फेंक दिया। वह भाग्यहीन के संकल्प की भांति व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर अपने चक्र को धरती पर गिराया गया देख घटोत्कच ने अपने बाणों की वर्षा से अश्वत्थामा को उसी प्रकार ढक दिया जैसे राहु सूर्य को ढक देता है। घटोत्कच के तेजस्वी पुत्र अंजन पर्वा ने जो कटे हुए कोयले के ढेर के समान काला था, अपनी ओर आते हुए अश्वत्थामा को उसी प्रकार रोक दिया जैसे गिरिराज हिमालय आंधी को रोक देते हैं। भीमसेन के पौत्र अंजन पर्वा के बाणों से आच्छादित हुए अश्वत्थामा मेघ की जलधारा से आवृत हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित हो रहा था। रुद्र, विष्णु तथा इंद्र के समान पराक्रमी अश्वत्थामा के मन में तनिक भी घबराहट नहीं थी। उसने एक बाण से अंजन पर्वा की ध्वजा काट डाली, फिर 2 बाणों से उसके 2 सारथियों को, 3 से त्रिवेणु को, 1 से धनुष को और 4 से चारों घोड़ों को काट डाला। तत्पश्चात रथहीन हुए राक्षस पुत्र के हाथ से उठे हुए स्वर्ण बिंदु को, व्याप्त खंड को उसने एक तीखे बाण से मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। राजन, तब घटोत्कच पुत्र ने तुरंत ही सोने के अंगद से विभूषित गदा घुमाकर अश्वत्थामा पर दे मारी, परंतु अश्वत्थामा के बाणों से आहत होकर वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब आकाश में उछलकर प्रलयकाल के मेघ की भांति गर्जना करते हुए अंजन पर्वा ने आकाश से वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर द्रोणपुत्र ने आकाश में स्थित हुए मायाधारी घटोत्कच कुमार को अपने बाणों द्वारा उसी तरह घायल कर दिया जिसे सूर्य किरणों द्वारा मेघों को घटा को गला देते हैं। इसके बाद वह नीचे उतरकर अपने स्वर्ण भूषित रथ पर अश्वत्थामा के सामने खड़ा हो गया। उस समय वह तेजस्वी राक्षस पृथ्वी पर खड़े हुए अत्यंत भयंकर कज्जलगिरी के समान जान पड़ता था। उस समय द्रोण कुमार ने लोहे के कवच धारण करके आए हुए भीमसेन पौत्र अंजन पर्वा को उसी प्रकार मार डाला जैसे भगवान महेश्वर ने अंधकासुर का वध किया था। इस प्रकार इस युद्ध में घटोत्कच ने अपने पुत्र को खो दिया था। अश्वत्थामा इस युद्ध में विजयी रहे। अपने पुत्र के वध के बाद घटोत्कच ने कैसा प्रलयंकारी युद्ध किया, यह जानने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।